सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय हिंसा के कारणों की खोज। बहुत ही सुंदर विषय है कि जो समाज में आज चरम सीमा पर हिंसा व्याप्त हो रही है, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, राष्ट्रीय हिंसा, वैश्विक हिंसा, इन सब का आखिर कारण क्या है? तो इन सबको करने वाला मानव है। जिस पर हिंसा हो रही है, जिसको मारा जा रहा है, वह भी मानव है, और जो मार रहा है वह भी मानव है। अगर हम बेचारे मूक पशुओं की बात करें, उनको मार करके उनका मांस खाया जा रहा है और उनका विदेशों के अंदर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चीन को देखिए, चीन के अंदर हमारे जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है, उन सब के मांस की मंडी अलग है और जिंदा पशु पक्षियों की मंडी अलग है। देखिए कितना बड़ा पाप जो है इस दुनिया पे बढ़ रहा है और पाप का घड़ा दुनिया का भर रहा है। इसी कारण कोरोना जैसी महामारी आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, क्योंकि माँ अभी करा रही है। माँ ये तांडव नृत्य देख नहीं सकती और वो मनुष्य को जो है बार बार चेतावनी दे रही है कि सभी मेरी संतान है। जो भी जन्म लेता है वो जीना चाहता है, मरता कोई नहीं चाहता। ये बात अलग है कि शाकाहारी भोजन तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। पानी का उपयोग करना पड़ेगा, जमीन खोद करके मकान बनाना पड़ेगा, और जो है वायु का उपयोग करना पड़ेगा, जल का उपयोग करना पड़ेगा। ये हालांकि ये हिंसा है, क्योंकि सब में जीवत्व है, लेकिन एक तो होती है हमारी हिंसा जो हमारी आवश्यक है। उस हिंसा को जो हम कहते हैं आरंभजा हिंसा, यानी कि जो करनी पड़ती है। परिवार होता है गृहस्थी के, माँ बाप होते हैं, घर होता है, अतिथि देवो भव होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है। हर जगह संसारी को, गृहस्थी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। वह सन्यासी नहीं है। सन्यासी वह होता है जिसके घर नहीं होता, जिसके रसोई नहीं होती, जिसके संबंध नहीं होती है। एक सन्यासी की माँ सामने आके खड़ी होती है तो सन्यासी कहता मेरी संसार पक्षीय माता, और जो है वो कहती है कि संसार पक्षीय पिता, क्योंकि वह वसुधैव कुटुंबकम की सदस्य है। तो सारा संसार जो है उसका कुटुंब है। पर सामान्य व्यक्ति संसारी है, गृहस्थी है, तो वो जो है वो व्यक्ति तो ऐसे कर नहीं सकता, उसको तो घर रखना पड़ेगा। तो उसको एकेंद्रीय जीव की आवश्यक हिंसा है, उसको आरंभजा हिंसा कही गई है। अनुवृत्ति को आरंभजा हिंसा करनी पड़ती हिंसा तो है, लेकिन करनी पड़ती है तो उसको इतना बुरा नहीं माना गया है। एक होती है विरोधजा हिंसा। देखिए कि कोई भी जो है व्यक्ति आके आपको मारे पीटे, आपके घर में घुस जाए, आपके साथ बदमाशी करे, आप उसका प्रोटेक्शन करोगे, वो कहलाती है विरोधजा हिंसा। एक देश ने दूसरे देश के पर आक्रमण कर लिया
तो वह उसका अपना प्रोटेक्शन करेगा, वह विरोध जा हिंसा है। लेकिन एक हिंसा होती संकल्प जा हिंसा, कि लोभ के वशीभूत होकर के धन कमा करके और उसके साथ साथ में जो है टेस्ट लेकर के मांस को खाना और बेचारे मूक पशुओं को मारना है, ये जो है आरंभ जा हिंसा, ये कहलाती है संकल्प जा हिंसा। ऐसे बहुत से धंधे हैं जो किए जा सकते, हजारों धंधे हैं। किसी को मारना, प्रताड़ना देना, दुख देना, तकलीफ देना चेतन प्राणी को वह हिंसा कहलाती है। और जो निर्जीव प्राणी होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, जिसमें चेतना नहीं होता, जिसको सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, संवेदना नहीं करता, उस पर जो है हिंसा अहिंसा का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई मायना ही नहीं, चेतना के ऊपर हिंसा अहिंसा की बात लागू होती है। तो भाई और बहनों, जो संकल्प जा हिंसा है किसी भी सूरत के अंदर मान्य नहीं है, किसी भी ग्रंथ ने मान्य नहीं किया है, हमारी प्रकृति माँ ने मान्य नहीं किया है। और जो लोग करते हैं वो प्रकृति माँ दुर्गा बन करके उनको पनिशमेंट देती है। और हमारे तो धार्मिक, हर धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा गया है, जो पंचेंद्रिय वध करता है, जो पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस से भोजन खाता है, उनको बेचता है, वो सब नरकगामी लोग हैं, वो नरक में जाने वाले हैं। नरक का अर्थ होता है मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरों का कलेक्टिव एज, समय के अंदर वो दुख भुगतता रहता है, कराता रहता है, आय तौबा करता रहता है। और जब कोई भी जीव मुक्ति को जाता है, थोड़े समय के लिए उसको नींद आती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जो हम मानव जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। तो भाई और बहनों, आप प्रकृति का नियम तो समझिए कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से जन्म लेता है, कर्मों का भुगतान करता है, प्रकृति माँ के सहयोग के द्वारा भुगतान करता उन चीजों को। प्रकृति का हर प्राणी गेस्ट है और सफरर है और यूजर है। तो आप कौन हो उसको मारने वाले? आपको किसने परमिशन दी है उसको दुख देने की? आपके पास क्या पट्टा है कि किसी भी जीवित प्राणी को आप प्रताड़ना दो? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किसी ने भी इसको मान्य नहीं किया, ये अक्षम्य है। तो उन कारणों की खोज करनी चाहिए। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे 4 कारणों की बात मैं आज चर्चा करूंगा। और समय मिला है तो हम आपसी विचार विमर्श करके कारणों की खोज करेंगे। ऐसा बताया जो हमारे बड़े चिंतक हुए हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उन्होंने कहा है कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी, यानी कि व्यक्ति का पेट नहीं भरता है तो वो हिंसा करता है। शास्त्रों में भी कहा कि पेट पापी है, क्योंकि ये तो 4 घंटे के बाद भूखा हो जाता है और भूख कहिए असहनीय हो जाती है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज है, ये तो आती है, ये भरनी पड़ती है। भोजन, पानी, हवा, इनके बिना शरीर चलता नहीं है, मर जाता है। तो भाई और बहनों, पहला कारण जो है वो है अज्ञान। व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए हिंसा अहिंसा कहाँ एप्लीकेशन है। चेतन प्राणियों पे, जीवित प्राणियों को मारना, प्रताड़ना देना वह हिंसा है, उसको रोका जाना चाहिए। और अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा समस्त प्राणियों की माँ है, सबका हित करने वाली है। और सारे जितने भी शास्त्र है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर धर्म में से माइनस अहिंसा कर दिया जाए तो धर्म 0 हो जाता है, वो अधर्म बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंसा का सबसे पहला कारण अज्ञान। व्यक्ति को ये ध्यान ही नहीं है कि हिंसा चेतन प्राणियों की होती है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति और
पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तृष काय, षट जीव निकाय को दुख देना, तकलीफ देना, क्योंकि उसमें चेतना है, वह हिंसा कहलाती है। चेतनामय प्राणी को दुख देना वो हिंसा कहलाती है। ये अज्ञान बहुत से प्राणियों को होता है, और जब उसको ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान कराया जाता है, जिस बकरे को तुम मार रहे हो उसमें वही आत्मा जो तुम्हारे में है, उसका तुम हाथ काट रहे हो, उसको वही दुख होता है जो तुम्हारा हाथ काट करके और दुख होता है, वही दुख उसको होता है। जब, क्योंकि वह भी तो पत्थर नहीं है, वह भी तो इंसान है। जब ये बात उसको बार बार ज्ञान की बात बताई जाती है और उसका थोड़ा अज्ञान हटता है, तब वो समझने लगता है कि इनकी हिंसा मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने मुझे अधिकार नहीं दिया है, और इसकी हिंसा करने से ही मेरे कर्मों का बंद होता है। मुझे पनिशमेंट कुदरत जो है, जो इस जन्म में कर्म बंद करता हूँ, अगले जन्म में वो मेरे को इसका पनिशमेंट देती है। और अगर हिंसा नहीं करूं, अहिंसा करता रहूं, तो प्रकृति माँ अवार्ड भी देती है कि ये सज्जन व्यक्ति, ये साधु व्यक्ति है, प्राणी को, कीड़ी को भी धक्का नहीं देता है, तो उसकी मदद करती है, धीरे धीरे उसको मुक्ति की ओर ले जाती है, शाश्वत सुख की ओर ले जाती है। उसमें कुदरत सहायता करती है, क्योंकि हमारा जज है वो कुदरत है, हमारी माँ है वो कुदरत है, हमारा पालन पोषण करने वाली कुदरत है, हमको जन्म देने वाली कुदरत है, और हमारे को इस शरीर का नक्शा देने वाली कुदरत है। शरीर को खुराक, हवा, पानी, भोजन कुदरत देती है, और हम जितनी भी मन वचन काया की एक्टिविटीज करके कर्मों का भुगतान करते हैं, उसके संयोग सब कुदरत जुटाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जुटाती है, व्यवस्थित शक्ति जुटाती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस जुटाती है। तो हमारी माँ इतना उपकार करती है, उसकी विशालता, उसकी करुणाशीलता, उसकी सहृदयता, तो देखिए आप वो कितने कितने असंख्य अनंत प्राणियों की माँ है, और सबका भला चाहती है, सबके साथ न्याय करती है। प्रकृति माँ कहती है कि हुआ सो न्याय, मैं कभी भी अन्याय नहीं करती हूँ। इसीलिए तब देखिए कोई प्राणी किसी जन्म के अंदर भाव डालता डालता भाव कर्म बनाता है, और लास्ट में जब अंतिम समय होता है, 3 घंटे की जो है हम जो आंसर शीट लिखते हैं, घंटी बजती है, तो घंटी बजने के साथ में वो आंसर शीट जो कहना चाहिए भाव कर्म का कॉजल बॉडी है, वो माँ कहती है ये तुम्हारे पास में रखो, और इसका आप एनालिसिस करो। तो वह अज्ञान है, उस अज्ञान के बिना ये जो भीतर प्रभु विराजमान है वो तो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उस अज्ञान के कारण ही वो अगले जन्म में जाके भुगतान करेगा। तो उस अज्ञान को जो है वो नहीं रखती है माँ, तो उसमें से सिर्फ जो है वो स्पीच और एक्शन के बीच जो है वो जुड़ाव रखने के लिए, जुड़ी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वरूप है, वो बीज है अपने क्लाउड के अंदर इकट्ठा कर लेती है। और जब विद इन नो टाइम अगले जन्म के अंदर वह वही भाव कर्म वाला व्यक्ति जन्म लेता है, तो द्रव्य कर्म तो उसके स्वयं के पास में होता है, जिसको उदय प्रारब्ध कहते हैं। और जन्म लेते ही माँ अपनी ड्यूटी है सफरिंग्स देना चालू कर देती है, और स्पीच और एक्शन के जो बीज जो है वो कुदरत ने दिए, कुदरत तुरंत जो है उनका कर्म फल दे करके, सहयोग करके, और उसको स्पीच और एक्शन का मतलब होता है वचन और काया देती है। मन यानी अज्ञान तो वो अपने पास रखता है, और काया और वचन जो है कुदरत है वो कर्म फल के रूप में देती। मन वचन काया रूपी ये पुतला बनता है और वो सफरर का काम करता है। तो पहला कारण है ये सब ज्ञान होता है तो व्यक्ति हिंसा विमुख हो जाता है, अहिंसक बन जाता है, अज्ञान। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है लोभ। लोभ सबसे बड़ी बला है, लोभ गला कटाता है। लोभी के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। तीनों बेअंदाज होते हैं कि वो जो है
वो तीनों जो है ये लोभ ही करता है। लोभ के वशीभूत व्यक्ति आतंकवादी बनता है, लोभ के वशीभूत अपराध करता है, लोभ के वशीभूत वो हिंसा करता है। तो लोभ का ज्ञान होना जरूरी है। लोभ इतना ही होना चाहिए जिसको कि नेचर माँ ने नीड बोला है। नीड के लिए आप लोभ करो जायज है, लेकिन ग्रीड के लिए लोभ करो तो वो स्वयं जो है वो आपका लोभ है। इच्छा आकाश समान अनंतिया, व्यक्ति की इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। मेरी अपनी प्रकृति माँ कहती है कि मेरे पास 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं का भरण पोषण के प्रचुर मात्रा में साधन है, लेकिन सारे साधन मैं एक व्यक्ति को दे दूं तो भी उसकी हवश है, उसका जो है पेट नहीं भरता है, इतना लोभी है। लोभ को छोड़ने के बाद व्यक्ति इच्छा परिमाण करता है, लोभ को संतोष से जुड़ता है। संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट मेंट इज हैप्पीनेस। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष धन आता है तो धूल के समान हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये दो कारण बने। पहला कारण बना अज्ञान, दूसरा कारण बना लोभ, और जो तीसरा कारण जो मुख्य रूप से बनता है वो हम आपको ये बताते हैं कि व्यक्ति जो है वो हिंसा क्यों करता है। उसके लिए और नए नए कारणों की हम खोज करने लग जाते हैं। तो उसमें से एक कारण होता है कि व्यक्ति जो है वो कषाय के वशीभूत होकर के जो है वो हिंसा करता है, और व्यक्ति जो है वह अपने कर्मों के भुगतान के वशीभूत भी हिंसा करता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंसा के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो संकल्प जा हिंसा है वो समाज में मान्य नहीं की गई है और वो नहीं की जानी चाहिए। उसके लिए प्रकृति माँ ने कड़े पनिशमेंट बनाए हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का जो है नियम बनाया है। और जो व्यक्ति हिंसा करता रहता है वह कुदरत का कानून तोड़ता है, वह कुदरती रचना को देखने में व्यवधान डालता है। तो ऐसे व्यक्ति तो है वो वास्तव के अंदर जो है सुख पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं। तो हिंसक व्यक्ति जो है वह एक समाज के ऊपर दब्बा है, वो समाज में विघटन पैदा करता है और उसको रोका जाना चाहिए। चाहे जो है उसको, और खास तौर से देखिए कि हिंसा को रोकना होता है, उसमें हृदय परिवर्तन परमानेंटली काम करता है। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे साथ जो घटित है, मैंने एक जो है कसाई था जो कि बकरे इत्यादि जो जानवरों को काट काट करके मांस बेचता था। तो हमारी अणुव्रत समिति है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग हिंसा के कारणों का पता लगा करके और जो है वो उनको जो है रोकते हैं ऐसे लोगों को। एक व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आया तो हम 2-4 लोग जो अणुव्रत समिति के जाके उनसे मिलने गए। तो हमने कहा भैया तुम है जो को इन जानवरों को मारते हो तो उनका वही दर्द होता है जो तुम्हारे हाथ को काटा जाए, वही एक बकरे के हाथ को काटते हो, पाँव को काटते हो तब दर्द होता है। बार बार समझाया, जब उसका ब्रेन वॉश किया, जब उसका हृदय परिवर्तन किया तो उसने संकल्प लिया कि नहीं मैं दूसरा धंधा करूँगा। तो उसने जो है दूसरा एक किराने का काम का धंधा खोल दिया, उसमें वो अच्छा कमाने लग गया। और प्रभु ने उसकी बात को सुना, क्योंकि अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है। अहिंसा की ताकत जो उसके पास में आई, वह सुखी रहने लगा, उसके विचार अच्छे रहने लगे, उसका धंधा चलने लगा, उसके परिवार के लोग उससे प्यार करने लगे, समाज के लोग प्यार करने लगे। तो भाई और बहनों, तो इस तरीके से ये सारा जो होता है हमें वो
छुड़ाना चाहिए। एक जो मेरे मस्तिष्क के अंदर अभी अभी आया कि हिंसा के जो कारण हैं उसमें से एक कारण होता है अभाव। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो पंचभूत हमारी मूल आवश्यकता है एक संसारी को, गृहस्थी को अपना जीवन यापन करने के लिए, वो बराबर अगर मान लो नहीं उसको हो पाती, यानी कि मीट आउट नहीं होती है, तब वो हिंसा करता है। हिंसा करने का अर्थ है कि दूसरे को धोखा देना भी हिंसा है, अपने बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है। और नकारात्मक 18 तरह के भाव जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताए गए हैं उनकी मैं गणना करके आपको बताता हूँ। प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिवाद, रति, अति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, ये भाव रखना भी हिंसा है। अपने बारे में बुरा सोचना कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, संसार में क्या रखा है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे भाव रखना ये भी हिंसा के भाव है। इसको भी रोका जाना चाहिए। तो व्यक्ति के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुविधा, अगर बेसिक चीज़ों का भी भरण पोषण नहीं होता है तो वो हिंसा की ओर जो है भागने लगता है। तो भाई और बहनों, हमें जो हिंसा के कारणों का पता लगा, अब इसका निवारण भी सोचना चाहिए। इसका निवारण हम सब मिलकर के सोचें। हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए और उनकी मूलभूत आवश्यकता है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराध ना करे, तो उनको जो है वो रोजगार के साधनों को बढ़ाना चाहिए। बैंक के द्वारा कम रेट के ऊपर जो है उनको लोन देना चाहिए, कम इंटरेस्ट के ऊपर। ऐसे ऐसे साधन जुटाना चाहिए। हर व्यक्ति जो है अपनी रोजी रोटी कमाने लग जाए, ऐसे साधन। और हिंसा जहाँ उपक्रम है, बूचड़ खाने चलते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, मदिरालय है, वेश्यालय है, इन सब चीज़ों को सरकार को बंदिश कर लेनी चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना कि शराब पे हाईएस्ट हमको एक्साइज की रेवेन्यू हो रही है। अरे एक्साइज की रेवेन्यू को करोगे क्या? वो पैसा आप किस पर खर्च करोगे? वो पैसा तो जनता पर ही खर्च करोगे। तो जब जनता का जीवन ही सही नहीं है, ऐसा पैसा गलत कमा के जनता पर खर्च करोगे तो जनता को आप जो है खराब बनाओगे, अपंग बनाओगे और नपुंसक बनाओगे। ऐसा काम क्यों करो? हर तरीके से हिंसा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारी घरेलू हिंसा भी है जो कि हमारी बहन बेटियों पर होती है, उसको भी रोका ना जाना चाहिए। और जो हमारी जो कहना चाहिए जो स्त्री जाति है, वो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, जो जन्म देने वाली माँ और जो हमारी पृथ्वी माँ दोनों स्वर्ग से बढ़ कर के है, क्योंकि इनका ऋण कभी नहीं उतरता। इनका ऋण उतारने के लिए लोग जो है वो एयरफोर्स के ऊपर, मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर भर्ती होते हैं और अपराधों को रोक करके अपना खून बहा करके भी वो शहीद होकर के माँ का ऋण चुकाते हैं। तो ऐसी माँ के साथ में दुर्व्यवहार होता है, रेप होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। इसको घरेलू हिंसा को रोकना चाहिए। सरकार बहुत प्रयत्न कर रही, इसके कोर्ट बनाए गए हैं, इसके जजेज वगैरह लगाए गए हैं और चारों तरफ से प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही, इसको रोका जाना चाहिए। और देखिए कि अगर हम तुलना करें हमारे देश की दूसरे देशों के साथ में, तो वो दूसरे देश अपनी प्रॉपर्टी को जला के, हिंसा को करके वो अपनी बात नहीं मनवाते। वो काली पट्टी बांध करके सरकार के प्रति विरोध काम करते हैं, लेकिन काली पट्टी बांध के विरोध जताते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो कानून लागू किया वो अंधा कानून है, वो हमारे हित के लिए नहीं है, उसको रोका जाना चाहिए। तो
तो भाई और बहनों, हमने हिंसा के कारणों को देखा, निवारणों की चर्चा की, तो हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि हिंसा के कारणों को रोक करके, निवारण को हाथ में लेकर के समाज में हिंसा को रोका जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिलकर हिंसा को रोककर एक स्वस्थ जो है समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।